प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाली कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि, महाकवि सूरदास के काव्य की व्याख्या करेंगे। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रेष्ठ गायन किया है। कृष्ण के रूप माधुरी का, मुरली महिमा का, संयोग और वियोग श्रृंगार का, विनय तथा भ्रमर गीत आदि प्रसंगों का भी सूर ने अपने काव्य में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सूरदास की कीर्ति का आधार सूर सागर नामक ग्रंथ है और इसके अलावा सूर सारावली और साहित्य लहरी भी इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कहते हैं कि ब्रज में गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण की भक्ति में तन्मय होकर नित्य नवीन पद बनाकर सूर गायन किया करते थे। पहले ये दीनता के पद, समर्पण के पद लिखा करते थे, लेकिन जब वल्लभाचार्य इनसे मिले और उन्होंने कहा कि सूर वह के काहे को घिघियात हो, कछु लीला गान करो, तब इन्होंने सख्य भाव से कृष्ण भक्ति का काव्य लिखा। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक दार्शनिक थे और इन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षित 8 शिरोमणि कवियों का एक समूह बनाया, जिसे अष्टछाप के कवि कहा गया। इनमें से 4 कवि यानी सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी ये 4 जो अन्य कवि थे ये गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्य थे। विट्ठल दास वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इस तरह इन 8 कवियों ने पुष्टि मार्गीय धारणा के तहत कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। इनमें सूर का स्थान मूर्धन्य है और सूर ने कृष्ण भक्ति धारा के विकास में अमूल्य योगदान दिया है। हम पहला पद लेते हैं आज। विनय तथा भक्ति का यह पद है, जिसमें सूर लिखते हैं, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे या पुनि जहाज पर आवे। पद की व्याख्या करने से पहले हम भक्ति के बारे में कुछ बातें जान लें कि भक्ति 2 प्रकार की कही गई है। एक वैधि भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। वैधि भक्ति में आराध्य देव के ऐश्वर्यमय रूप की उपासना होती है और रागानुगा भक्ति में, जिसे प्रेमा भक्ति भी कहा जाता है, इसमें आराध्य देव के सौंदर्यमय रूप की उपासना की जाती है। वैधि भक्ति में दास्य भाव की प्रमुखता रहती है तथा आराध्य देव के लोक रक्षक स्वरूप का चित्रण अधिक किया गया है, और रागानुगा भक्ति में या प्रेमा भक्ति में आराध्य देव के लोक रंजक स्वरूप का वर्णन हमें अधिक मिलता है और यहाँ माधुर्य भाव की तथा सखा भाव की भक्ति मिलती है। इसलिए जो हमारे कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी भक्ति वैधि भक्ति है और सूरदास जी की भक्ति या मीराबाई की भक्ति रागानुगा भक्ति है, प्रेमा भक्ति है। रागानुगा भक्ति में या प्रेमा भक्ति में आराध्य देव के सौंदर्यमय रूप की उपासना की जाती है और साथ ही कृष्णार्पण को प्रमुखता दी जाती है। भगवत प्रेम ही यहाँ प्रमुख माना जाता है। तो जो निर्गुण भक्ति है उसको महत्व न देते हुए सूर ने, जो कि सगुण कृष्ण के उपासक हैं, कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं और
अवतार लेने के कारण जो लीलाएं भी करते हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं सूरदास जी। इसलिए वो भक्ति के रास्ते को तो, भक्ति के मार्ग को तो जहाज के समान मानते हैं। भवसागर पार करने में वह कृष्ण की भक्ति को ही उपयोगी मानते हैं। क्या कहते हैं वे कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन कृष्ण भक्ति को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं पाता है। मुझे कहीं भी कभी भी निर्गुण भक्ति प्रिय नहीं लगती है। मुझे सगुण कृष्ण की उपासना श्रेष्ठ लगती है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति का जो जहाज है इस पर बैठकर भवसागर से पार जाया जा सकता है। इसलिए मेरा मन अन्यत्र, कृष्ण भक्ति से अन्यत्र कहीं भी आनंद या सुख नहीं पाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, जैसे महासागर में जहाज पर कुछ पक्षी रहते हैं, वे जहाज पर से उड़ते हैं, कुछ दूर जा कर के जलचरों इत्यादि का भक्षण करते हैं, अपना आहार लेते हैं और घूम फिरकर वापस उसी जहाज पर आ जाते हैं। उसी तरह वो कहते हैं महाकवि सूरदास की जैसे जहाज का पक्षी उड़ करके घूम करके वापस जहाज पर ही आ जाता है, उसी तरह ये जो कृष्ण भक्ति है मानो ये भवसागर को तरने के लिए, भवसागर से पार उतरने के लिए जहाज के समान है। और मैं एकांतिक भाव से, मैं सर्वात्म भावेन कृष्ण भक्ति में समर्पित हूँ। कृष्ण भक्ति के जहाज पर ही रहता हूँ। जैसे पक्षी उड़ता है और वापस जहाज पर आ जाता है, वैसे ही मेरा मन कृष्ण भक्ति से विलग नहीं होता, कृष्ण भक्ति पर ही टिका रहता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। फिर कहते हैं कि कमल जैसे जिसके नेत्र हैं, जो कमल जैसे नेत्रों वाला है। अब देखो बच्चों की कहने को तो ये एक शब्द कह दिया कमल नयन, लेकिन अर्थ का विस्तार कहाँ तक जाता है उसको समझने की कोशिश कीजिए। कमल आपने देखा है? कमल की पंखुड़ी की जो आकृति होती है वह नेत्र की आकृति जैसी होती है, यानी विशाल नेत्रों के लिए भी कमल नेत्र कहा जाता है। जो नेत्र कानों तक पहुँचते हों, बड़े विशाल नेत्र हों और कानों तक पहुँचने वाले नेत्र हों, वे कमल नयन। दूसरा, आपने कमल की पंखुड़ी देखी हो तो उसमें कुछ हिस्सा में लाल रंग छाया हुआ होता है, गुलाबी या लाल रंग होता है। तो जैसे नेत्रों में भी जो स्वस्थ नेत्र हैं उनमें भी, जो सुंदर नेत्र हैं उनमें भी धवल अपांग में लाल शिराएं होती हैं, लालिमा होती है, गुलाबीपन पाया जाता है। और तीसरा, कमल की पंखुड़ी जिस तरह नम होती है, यानी उसमें हल्की आर्द्रता होती है ना, उसमें जो नमी पाई जाती है, नेत्रों में भी इसी तरह तरलता होती है, नमी होती है। तो नेत्रों की दीर्घता के कारण, नेत्रों के रंग साम्य के कारण, रंग सादृश्य के कारण और नेत्रों में व्याप्त तरलता के कारण, इन तीनों से हम अर्थ लेते हैं कि इस प्रकार के सुंदर कमल नेत्रों वाले जो कृष्ण हैं उनके महात्म्य को छोड़कर, उनकी महिमा को छोड़ करके मैं अन्य किसी देवता का ध्यान क्यों करूँगा या अन्य देवता का ध्यान क्यों करूँ, अन्य देवता की उपासना, आराधना, साधना क्यों करूँ। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। बहुत सरल शब्दावली में सूर अपनी बात कहते हैं कि कोई दुर्मति ही होगा, कोई दुर्बुद्धि ही होगा जो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़ करके कुआं खोदने लगे। ठीक है ना। जो कृष्ण की भक्ति है वह तो परम पतित पावनी पवित्र गंगा की तरह है, और शेष जो उपासना पद्धतियां हैं सूर कहते हैं कि वो कुएं के समान हैं। तो अगर कोई प्यासा है और उसको
गंगा का जल, स्रोतस्विनी का जल उपलब्ध है, पवित्र जल उपलब्ध है, तो कोई दुर्बुद्धि ही होगा जो उस पवित्र जल को छोड़ करके और प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदने लगे। यानी कृष्ण भक्ति जो है वह स्रोतस्विनी के समान, गंगा नदी के समान पवित्र है। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। फिर एक और उदाहरण दे देते हैं। मधुकर माने भ्रमर। जिस भ्रमर ने कमल के पराग का पान कर लिया हो, रस पुष्प पराग है ना, जिस भ्रमर ने कमल के, देखो शब्द देखो, अंबुज, अंबु किसको कहते हैं? जल को। और अम्बुद किसको कहते हैं? अम्बुद यानी जल देने वाला बादल है ना, जलद। और अंबुज कहते हैं कमल को, जल से जो उत्पन्न हुआ हो। पंकज भी कहते हैं, नीरज भी कहते हैं, बहुत सारे पर्याय हैं कमल के। तामरस भी कमल को कहते हैं। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करेल फल भावे। जिस भ्रमर ने कमल के पराग का पान कर लिया हो, उसको करील का फल। अब करील शब्द का अर्थ समझे। करील कहते हैं कैर के पौधे को, जिसमें झाड़ियाँ होती हैं और कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्ते कम होते हैं, छोटा गोल हरे रंग का फल लगता है, जो काम आता है, रसोई में काम आता है, खाने पीने में काम आता है, लेकिन वो कड़वा फल होता है ना। करील इसको इधर ब्रज में भरतपुर और मथुरा की तरफ टींट भी कहते हैं, है ना। मारवाड़ में, पश्चिमी राजस्थानी में उसको कैर कहते हैं, और यहाँ उसको भरतपुर में टींट कहते हैं या टेंट कहते हैं। और करील उसके लिए ब्रजभाषा में सूर ने प्रयुक्त किया है कि जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। जिस भ्रमर ने कमल के पराग का पान कर लिया हो, उसको कैर का फल, जो कड़वा फल होता है, वो क्यों पसंद आएगा। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वह श्रेष्ठ है। कितनी श्रेष्ठ है कि जैसे कामधेनु, कामधेनु यानी वह गाय जिसकी सेवा करने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, जो मनवांछित फल देने वाली है। तो जो कामधेनु है, ऐसी श्रेष्ठ गौ को छोड़ करके बकरी को कौन पालना चाहेगा, बकरी को कौन दूहना चाहेगा, बकरी के दुग्ध का पान कौन करना चाहेगा। जिसको कामधेनु उपलब्ध है, उसको छोड़ करके अजा या बकरी को कौन रखना चाहेगा। यानी सूर अनेक उदाहरणों से ये कह रहे हैं कि सगुण की उपासना और कृष्ण की भक्ति है, वही श्रेष्ठ है। अन्य साधनाएं, अन्य भक्ति पद्धतियां सूर को पसंद नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। मेरा मन कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं रमता है। और मैं जैसे जहाज का पक्षी घूम फिर कर वापस जहाज पर आ जाता है, उसी तरह मेरा मन भी सर्वात्म भावेन श्री कृष्ण के प्रति ही समर्पित रहता है, कृष्ण भक्ति को ही समर्पित रहता है। ठीक है, विनय और भक्ति का ये पद था। दूसरा पद देखते हैं, ये सगुण उपासना से संबंधित है। जो हमारे सगुण भक्त कवि हैं बच्चों, ये उदार हैं। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से निर्गुण को मान्यता दी है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। फिर लिखते हैं ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तात्विक रूप से, सैद्धांतिक रूप से निर्गुण को ये मान्यता देते हैं, लेकिन साथ में कहते हैं कि निर्गुण की उपासना ज्ञान का विषय है, योग का विषय है। इसलिए वे कहते हैं कि
सबको सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, जबकि सगुण की उपासना में वह परमात्मा, वह ब्रह्म अवतार लेता है, लीलाएं करता है, लीलाओं में रोचकता है, और उन लीलाओं के माध्यम से जो भक्त है उसको आनंद प्राप्त होता है, और वह जो भक्त है वह सरलता से भक्ति के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है ना। इसलिए वे सगुण की उपासना पर बल देते हैं, सगुण की उपासना का गायन करते हैं, और उसी बात को सूर्य यहाँ अपने तरीके से रख रहे हैं। बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण पद है ये सूर्य का। अविगत गति कछु कहत न आवे। क्या कहते हैं? अविगत, विगत माने जान पाना, अविगत जिसे जाना न जा सके, जो अनिर्वचनीय यानी वचनों में, वाणी में नहीं बांधा जा सकता, जो निर्गुण है, जो अदृश्य है, ऐसे ब्रह्म की स्थिति के बारे में कछु कहत न आवे। कुछ कहना आसान नहीं है, कुछ कह पाना सरल नहीं है। अविगत गति कछु कहत न आवे। उस निर्गुण ब्रह्म के बारे में कुछ कहना सरल नहीं है। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। क्या कहते हैं? जैसे किसी गूंगे को गुड़ मिल जाए, गूंगे को कोई मिष्ठान्न मिल जाए और वह उस मिष्ठान्न को खाकर प्रफुल्लित हो, लेकिन जब उससे पूछा जाए कि तुझे कैसा लगा, तो वह शब्दों में कुछ नहीं कह पाएगा। किंचित वह अपनी मुख मुद्रा के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, आँखों को विस्फारित करके, मुस्कुराहट के माध्यम से, कुछ भाव भंगिका माँ के माध्यम से कह पाएगा, लेकिन शब्दों में वो कुछ नहीं कह पाएगा। तो जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे किसी गूंगे को गुड़ मिल जाए, मीठा फल मिल जाए, मिष्ठान्न मिल जाए, तो वह उस रस को प्राप्त करके प्रसन्न तो होता है, लेकिन उसको कह नहीं पाता। ऐसा ही वह निर्गुण की उपासना का परिणाम है। यह निर्गुण की उपासना इसी प्रकार की है जैसे गूंगे का गुड़। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। यद्यपि यह निर्गुण की उपासना बहुत श्रेष्ठ है और हमेशा यह अत्यंत संतोष उत्पन्न करती है, क्योंकि निर्गुण की उपासना में भी जो साधना मार्ग कहा गया है, उसमें सगुण और निर्गुण दोनों ही गुरु की महिमा पर बल देते हैं, दोनों ही आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। सगुण उपासक माया और अविद्या को छोड़ने की बात करते हैं, और निर्गुण उपासक जो है वह आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं, लेकिन संसार के बारे में विचार इनके अलग अलग हैं। तो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। निर्गुण की उपासना से, ब्रह्म की उपासना से अत्यंत आनंद मिलता है, परम स्वाद अत्यंत आनंद मिलता है, और सदैव अंतर्मन में संतोष व्याप्त रहता है। जो दुर्गुण हैं उनको छोड़कर व्यक्ति सद्गुणों की ओर और सत्संगति की ओर अग्रसर हुआ रहता है, और इस कारण वह आंतरिक रूप से अचंचल, मानसिक रूप से अचंचल और संतोषी रहता है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। वह निर्गुण मन बानी को, मन और वाणी के लिए अगम, अगोचर, अदृश्य है। गो कहते हैं इंद्रियों को, और मुख्य रूप से क्योंकि ये संसार आँखों के द्वारा देखा जाता है, इसलिए आँखों को प्रमुख इंद्रिय माना जाता है, और इसीलिए संसार को क्या कहते हैं? गोचर जगत, जो दिखाई देता है वह जगत। अगोचर यानी जो अदृश्य है, अलग है ना, जो जिसको पाना दुष्कर है ना, जो वाणी के माध्यम से पूरा नहीं कहा जा सकता,
जो शब्दों में पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, है ना। कबीर कहते हैं ना, पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकु शोभा नहीं देखा ही परवान। वो प्रकाशमय है, जाज्वल्यमान है, लेकिन शब्दों में नहीं बंधता है। तो कहते हैं कि जो निर्गुण है वह वाणी के लिए पूर्णतया वर्णनीय नहीं है, वर्णनातीत है ना। हम इसे कहेंगे वर्णनातीत है और अनिर्वचनीय है, और साथ ही जिसको पाना आसान नहीं है और जो दिखाई नहीं देता, सो जाने जो पावे, उसको तो वही जान सकता है जिसने उस ब्रह्म को प्राप्त किया है। फिर क्या कहते हैं, रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब कित धावे। और यहाँ एक पाठ भी और मिलता है कि रूप रेख गुण जाति जुगति बिन निरालंब मन चक्रत धावे। दोनों ही तरीके से हम अर्थ देख लेते हैं। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई सौंदर्यमय रूप नहीं है, जिसके कोई गुण नहीं है, जिसका कोई परिवार, कोई कुटुंब नहीं है, जिसको पाने की कोई सरल युक्ति भी नहीं है। अब ऐसा जो वह निर्गुण ब्रह्म योग बताता है, उसके लिए सूर कहते हैं कि जब कोई सौंदर्यमय आकृति नहीं है, प्राप्त करने का सरल तरीका नहीं है, जो गुणातीत वर्णनातीत है, उसको प्राप्त करने की कोई सरल युक्ति भी नहीं है, इसलिए जो साधक है उसके मन को कोई अवलंबन, कोई सहारा नहीं मिलता, कोई आधार नहीं मिलता, और आधार और सहारे से रहित होने के कारण वह व्यक्ति, वह उपासक, वह साधक, चारों तरफ उसका मन घूमने लगता है, भटकने लगता है। निरालंब मन चक्रत धावे, या उसका जो मन है वह आधारहीन हो करके, बिना सहारे के हो करके वह भटकने लगता है। सब विधि अगम विचारहि, ताते सूर सगुन लीला पद गावे। क्या कहते हैं कि निर्गुण को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, अगम है ना। पहले भी कहा अगम अगोचर, और अब भी कहा कि सब विधि अगम। जैसे इसको उदाहरण से समझिए कि आपको अगर कह दें कि खाली दीवार पर एक बिंदु बना दो और उस पर ध्यान लगाओ, तो ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा। लेकिन उसी बिंदु की जगह अगर सुंदर सी तस्वीर लगा दी जाए और आपकी मनपसंद तस्वीर लगा दी जाए, तो फिर तो आपकी आंखें वहाँ से हटेंगी ही नहीं। तो सौंदर्य में एक आकर्षण होता है। तो जो सगुण ईश्वर की मूर्ति है, उसमें भी एक आकर्षण है, एक कहानी है उसकी लीलाओं में, उसके द्वारा किए गए उद्धार कार्यों का एक लंबा सिलसिला है, उसकी कृपा का आकांक्षी है भक्त, और वह सरलता के साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सरलता के साथ वह भक्ति कर पाता है। भक्ति उसको समाज से जोड़ती है, लोक से जोड़ती है, जन से जोड़ती है, दूसरे से जोड़ती है। इसलिए सूर कहते हैं कि सब विधि अगम विचारहि, निर्गुण ब्रह्म को पाना, उसकी उपासना आराधना दुष्कर है, उसको पाना बड़ा मुश्किल है, और सभी प्रकार से यह एक कठिन कार्य है। ऐसा विचार करके सूर कहते हैं कि मैं सगुण कृष्ण की लीला का गायन करता हूँ। यहाँ जो हमारे राम भक्तिधारा के कवि या कृष्ण भक्तिधारा के कवि, जो ये सगुण कवि हैं, इनकी उदारता का परिचय मिलता है कि इनके यहाँ निर्गुण और सगुण के बीच कोई झगड़ा नहीं है ना। ये उदारता के कारण निर्गुण के सैद्धांतिक रूप को मान्यता देते हैं, किंतु निर्गुण की आराधना को कठिन बताते हुए, दुष्कर बताते हुए, सर्वसुलभ न बताते हुए, सभी के लिए सहज प्राप्य न बताते हुए सगुण की उपासना का प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार से ये पद सूर की विचारधारा
को अभिव्यक्त करने में सफल है। और सूर की जो कृष्ण भक्ति के प्रति जो उनकी एक निष्ठता है उसको व्यक्त करता है। एक पद और ले लें, उसके बाद हम आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे। सांग रूपक के माध्यम से, एक संपूर्ण रूपक के माध्यम से कृष्ण या विष्णु या आराध्य देव की कृपा का वर्णन इसमें किया गया है। अब के राखी लेहु गोपाल, या यहाँ गोपाल पाठ भी मिलता है, आपके पास पाठ्यपुस्तक में भगवान है, वरना गोपाल पाठ मिलता है। अब के राखी लेहु गोपाल, अब के राखी लेहु भगवान, हो अनाथ, अनाथ नहीं है, ये अनाथ है। हो अनाथ बैठ्यो द्रुम डरिया, पारिधि साधे बान। बहुत सरलता से महाकवि सूरदास लिखते हैं कि जो एक पक्षी है वह पेड़ की शाखा पे बैठा हुआ है ना, और दूर परिदृश्य में आखेटक यानी बहेलिया शिकारी पक्षी पकड़ने वाला पारिधि, उसने अपना निशाना साध लिया है। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, मैं एक अनाथ पक्षी की तरह द्रुम डरिया पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारिधि साधे बाण, और बहेलिये ने बाण से निशाना लगा लिया है। अब के राखी लेहु भगवान, और वह जो पक्षी है वह आराधना करते हुए कहता है कि हे भगवान इस बार रक्षा कर लो। हम भी कहते हैं ना कि हे भगवान अब के बचा लो, अब गलती नहीं करेंगे, इस बार रक्षा कर लो। तो अब के राखी लेहु भगवान गुहार रहा है, याचना कर रहा है पक्षी कि हे भगवान मेरी रक्षा कर लो, क्योंकि बहेलिये ने निशाना साध लिया है। ताके डर में भाज्यो चाहत, क्या कहता है पक्षी कि उस बहेलिये के डर से मैं उड़ना चाहता हूँ, डाल छोड़कर भागना चाहता हूँ, लेकिन क्या है ऊपर ढुक्यो सचान, सचान यानी बाज, और ऊपर बाज पक्षी घूम रहा है। दुहु बाती दुख भयो, आन यह कौन उबारे प्राण। अब स्थिति क्या है कि न तो उड़ सकता हूँ न मैं बैठा रह सकता हूँ। डाल पर बैठा रहूँगा तो बहेलिया मार देगा, और उड़ूंगा तो बाज मेरा भक्षण कर लेगा। अब मेरे प्राणों की रक्षा कौन करे, कौन उबारे प्राण। सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी कर छूट्यो संधान। और भगवत वत्सलता है ना, कृष्ण की कृपा का वर्णन सूर करते हैं कि जैसे ही पक्षी ने कृष्ण का, विष्णु का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया, वैसे ही स्थितियां बदल गई। सर्प ने बहेलिये को डस लिया, बहेलिये को काट लिया, ठीक है। और जब सर्प ने बहेलिये को दंशित कर दिया तो उसके हाथ से जो निशाना था वह छूट गया और चूक भी गया, है ना। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, और सूर कहते हैं कि वो जो चूका हुआ निशाना था वह पक्षी से हट करके पक्षी को तो नहीं लगा, और वह सचान को, बाज को लग गया। सूरदास सर लग्यो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। और ऐसे भगवान की जय हो जो भक्त वत्सल हैं, जो कृपा का सागर हैं, यानी विनती के माध्यम से, गुण कथन के माध्यम से, कृष्ण के या विष्णु के द्वारा किए गए उद्धारों के कथन के माध्यम से, विभिन्न प्रसंगों के गायन के माध्यम से सूर्य कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा हो तो व्यक्ति के लिए असंभव भी संभव हो जाता है, जैसे उस पक्षी के प्राणों की यहाँ रक्षा हुई। इसी तरह गज और ग्राह की कहानी का वर्णन भी सूर करते हैं कि
गज को ग्राह ने, मतलब मगरमच्छ ने पकड़ लिया। एक कमल पुष्प बहता हुआ आ रहा था, गज ने सूंड में वह कमल उठाया और आराधना की, तो विष्णु नंगे पांव दौड़कर आए और उद्धार किया, ग्राह का वध किया, गज का उद्धार किया, द्रौपदी की लाज राखी, है ना, वर्णन मिलता है। इसी तरह बहुत सारे जो प्रसंग हैं पुराणों में, जिनमें भगवान की कृपा, अनुग्रह, अनुकंपा का वर्णन किया गया है, उनके बारे में अपने पदों में सूर और अन्य सगुण भक्त भी वर्णन करते हैं। तो ये 3 पद हमने सूर के आज देखे। कोई शब्द इनमें से आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पंक्ति समझ में नहीं आती हो, तो उसको लिख करके आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आज के लिए मैं सोचती हूँ इतना काफ़ी है। शेष अगले व्याख्यान में हम देखेंगे। धन्यवाद।